दोस्तों किसी भी देश में न्याय का जो सबसे अहम पक्ष होता है दोस्तों, वो होता है गवाह का दोस्तों। और हमारे देश के अनुसार किसी भी मामले के अंतिम फैसले तक पहुंचने में गवाह का बहुत ही अहम रोल होता है दोस्तों। और आपराधिक मामलों में तो गवाह की भूमिका और भी बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि एक गवाह की उपस्थिति किसी के जीवन को बचाने की तरफ या किसी के जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ती है दोस्तों। और एक गवाह की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि किसी भी केस में समझिएगा कि अगर पत्नी 498 चल रहा है या कोई भी केस चल रहा है, लड़ाई मारपीट चल रहा है, और अगर कोई झूठी गवाही देता है दोस्तों, तो झूठी गवाही देने पर क्या सजा का प्रावधान है, क्या ये अपराध है या नहीं है, इस वीडियो में आज हम लोग यही समझने वाले हैं दोस्तों। कभी भी जो झूठी गवाही होती है, निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के उद्देश्य से ही दी जाती है दोस्तों। और एक अपराधी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भी गवाही दी जा सकती है दोस्तों। और किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए फांसी की सजा भी दी जा सकती है अगर कोई झूठी गवाही दे रहा है किसी भी केस के सिलसिले में, तो दोस्तों, क्योंकि झूठी गवाही देने वाले को यह पता होता है कि वो कोर्ट में झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है दोस्तों। अभी हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कोर्ट में अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उस पर क्या है प्रावधान, पूरी कोर्ट प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों। झूठी गवाही देना न केवल शिकायत करता बल्कि दोषी भी झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है दोस्तों। ऐसे मामलों में कोर्ट के पास भी अधिकार है कि अगर कोई गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है तो कोर्ट उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है दोस्तों। और किसी भी आपराधिक मामले में दोस्तों, जैसे अगर कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए जाते हैं, उसके बाद में अभियोजन पक्ष, शिकायत पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं दोस्तों। और कई बार ऐसे भी मौके देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है दोस्तों कि जब गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं दोस्तों। आप लोगों के किस केसों में बहुत सारे सिलसिलों में हुआ होगा। मेरे भी व्यूअर्स का सवाल था कि कोई गवाह पेश नहीं हो रहा है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि अगर ये तो वीडियो हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर कोर्ट में कोई झूठी गवाही देता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर कोई गवाह पेश नहीं हो रहा है, गवाही देने के लिए पेश नहीं हो रहा, हाजिर नहीं हो रहा, 498 केस है या कोई और भी केस है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। इसी के साथ दोस्तों कई बार लोग कोर्ट के बाहर भी मुख्य गवाह से लेकर दूसरे गवाह भी किसी भी तरीके से पैसे की लालच हुई या सामाजिक या किसी भी अन्य दबाव के चलते झूठी गवाही दे देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे मामलों में कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि गवाह ने झूठी गवाही दी है दोस्तों, तो ऐसे में झूठी गवाह देने वाले के लिए गवाह को अदालत, जेल यानी कि कोर्ट जेल भी भेज सकती है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि सजा का प्रावधान क्या है दोस्तों। ऐसी स्थिति में जब एक गवाह पर अदालत में झूठी गवाही देने का अपराध, अगर उसने झूठी गवाही दी है और यह साबित हो जाता है, तो उसे आईपीसी की धारा 193 के तहत झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान है दोस्तों। ये दिया जा सकता है जब भी कोई कोर्ट में झूठी गवाही देता है दोस्तों। इसी के साथ एक चीज और भी समझिएगा, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं और उसके बाद के जो आगे के केस होंगे वो नई धाराओं के तहत चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में चल रहे हैं, उसके बाद सारे केसेस नई धारा के तहत चलने वाले हैं। इसी के साथ में एक चीज और नोट करिएगा दोस्तों कि अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है और अगर आप फ्री एडवोकेट चाहते हैं, मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं, तो इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ऑफलाइन डीएलएस यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस जा सकते हैं और अगर आप पात्र हैं तो आप निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कि अभी तो ये आईपीसी की धारा मैंने आप लोगों को बनाई 193, जिसके तहत झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है दोस्तों 7 साल की। इसी के बाद बढ़ते हैं आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 340 में दोस्तों सजा की फिलहाल कोई सीमा नहीं बताई गई दोस्तों, और लेकिन कोर्ट अपने विवेक के अनुसार कितनी भी सजा सुना सकता है सीआरपीसी 340 के तहत। इसी के बाद दोस्तों अगर किसी गवाह की गवाही के चलते, अगर मान लीजिए किसी गवाही ने झूठी गवाही दी है गवाह ने और निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है दोस्तों, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे स्टेटस में कोर्ट झूठी गवाही देने वाले को 10 साल की कैद और जुर्माना दोनों की सजा दे सकता है दोस्तों। और अगर किसी गवाह की झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज के चलते निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई, मौत की सजा दी गई है यानी कि फांसी की सजा दी गई दोस्तों, और ऐसे फांसी हो चुकी है, तब ऐसे मामले में झूठी गवाही देने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है दोस्तों। और इसी के साथ में एक चीज और समझिएगा दोस्तों कि अगर आपके ऊपर भी किसी भी तरीके के कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराएगी, झूठे केस दर्ज कराए गए, 498 है, दहेज का है या किसी भी तरीके का मारपीट का, झगड़े का झूठा मुकदमा अगर दर्ज कराया गया, तो अब हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। और अगर सबूत आपके पास में है तो जो भी झूठी एफआईआर है उन्हें आप रद्द करा सकते हैं दोस्तों। और जो नए कानून में धारा 530 के तहत होने वाला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत करा सकेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।